तो दोस्तों आज हम सिर्फ एक ही स्टॉक की ओर फोकस करेंगे, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। 2 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है, 5-5% का आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। ठीक है, मैं इस स्टॉक में हमेशा बार बार एक ही बात कहूँगा, आप जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें वो लॉन्ग टर्म के लिए करें। शॉर्ट टर्म में आपको कोई गारंटी नहीं देता कि शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न बनेंगे ही बनेंगे। लॉन्ग टर्म की मैं गारंटी देता हूँ कि लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसे बनता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आपको आज नहीं तो कल रिटर्न जरूर मिलेंगे। मैं बार बार कहूँगा, हर बार कहूँगा, लॉन्ग टर्म में ही आपके पैसे बनेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है, इनका बिजनेस सेगमेंट भी बहुत अच्छा तगड़ा है। ठीक है, एक तरीके से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, कोई प्रोडक्ट इनमें मोनोपोली क्रिएट करता है जो और कोई कंपनी नहीं बनाता, सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ही बनाता है। तो 2 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है तो लोग घबरा रहे हैं, बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लोअर सर्किट में पहली बात तो ये बिकेगा ही नहीं। अगर आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब आपको कंपनी में भरोसा ही नहीं है। मैंने इस पर 2225 के रुपीज़ में बनाया था वीडियो। फर्स्ट वीडियो मैंने 225 रुपीज़ में बनाया था। तब से अब तक के काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुका। अगर हम 6 महीने की बात करें तो देखो 228% का रिटर्न दे चुका। इतना अच्छा खासा पैसा बना चुका है तो थोड़ा आराम तो ज़रूर करेगा। 200-250% मतलब 6 महीने में भाग गया तो थोड़ा रेस्ट तो ज़रूर करेगा। ये आपको पता है, हर स्टॉक भागेगा ही नहीं, नीचे भी गिरेगा। अगर बाय चांस और गिरता है तो आपको एक मौका मिलता है, ऐड करो और ऐड करो। फंडामेंटली जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो जब गिरता है ना, और स्मॉल कैप कंपनी है, पहली बात तो ये 10-15% गिरना आम बात है। 20-25% भी गिर जाता है तो आम बात होती है ये स्मॉल कैप कंपनी में। तो अगर ये इतना गिर जाता है, 20-25%, 30% नीचे गिर जाता तो 400-450 के रुपये में मिल जाता आपको, तो आप और ऐड कर लेना। बिजनेस में कोई कमी नहीं है, सेल्स ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। आपको मैं बता दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, फंडामेंटल में आपको बता दूंगा ताकि आपको भरोसा हो जाए। और हाँ, एक और बात कहता हूँ आपको, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही कहता हूँ, मगर लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक? जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अगर आपने पूरा फंडामेंटल स्टॉक्स ऐड कर लिया आपके पोर्टफोलियो में और वेट कर रहे हो 5-6 साल के लिए कि हाँ अब रिटर्न बनेंगे, अब रिटर्न बनेंगे, तो ऐसा कभी नहीं बनेगा। वो आने वाले 20-25 साल में भी आपको पैसा नहीं बना के देंगे। जो फंडामेंटली पुअर कंपनी है, जो बेकार कंपनी है, जो आपको रिटर्न से नहीं बना के दे रही, वो आगे जाके भी रिटर्न नहीं बना के देगी। ठीक है, इसीलिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और उनमें अपना पेशेंस लेवल दिखाएं। इन्वेस्टर का मैक्सिमम पेशेंस लेवल 5 साल का होना ही चाहिए। वो 1.5-2 साल में थक जाते हैं, वो फिर मतलब इन्वेस्टर नहीं है। 1.5-2 साल में कोई स्टॉक नहीं चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते, 20-25% का ही रिटर्न देते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। बट आने वाले 2 या तीसरे साल में आपको 200-250% का खतरनाक रिटर्न दे देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो आगे हम इसके फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए और होल्ड करने की ताकत आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना, बेल आइकन भी दबाना। आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल की ओर। तो इसके मार्केट कैप की बात करें तो 14,981 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस आपको ऑलरेडी पता है 568 का चल रहा है। हाई गया था 328, लो गया था 143। पीई देख लो 118, ये तकरीबन ये जा चुका है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें 39.2 है। डिविडेंड भी देता है 0.09% का। ROCE 20.2 है और ROE 17.4 है। फेस वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अगर हम इसके जो क्या कहते हैं, हम सेल्स ग्रोथ देखें ईयर टू ईयर, ज़्यादा फोकस हमारे सेल्स ग्रोथ में ही होना चाहिए। अगर सेल्स ग्रोथ बढ़ेंगे तभी हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी हमारे जो शेयर का दाम है वो बढ़ेगा, तो इन्वेस्टर को पैसे मिलेंगे। तो मेन फोकस हमारा सेल्स ग्रोथ में ही होना चाहिए। अगर हम ईयर टू ईयर सेल्स ग्रोथ देखें 2016 से, 2016 में 1047 था और ये लगातार अब तक 2021 में बढ़कर 1768 हो चुका है। लगातार इनके इंक्रीज़ किए हैं सेल्स ग्रोथ। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, पहले 80 था, अब ये बढ़कर 220 हो चुका है। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़े हैं। तो अदर इनकम ऐड करके जो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है, तो टोटल नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे हो, पहले 27 था, अब ये बढ़कर 127 हो चुका है। तो सेल्स ग्रोथ इनके लगातार बढ़े हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़े, नेट प्रॉफिट इनके कहीं भी कम नहीं हुआ, ईयर टू ईयर बढ़ ही रहे हैं। तो अगर हम इसके जो बैलेंस शीट है वो देखेंगे तो रिजर्व्स देख पा रहे हो आप, रिजर्व्स इनके खतरनाक, कहीं भी कम नहीं हुआ। 982 कहीं भी कम नहीं हुआ। ये हमारा प्लस पॉइंट है, रिजर्व्स इनके बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, इनके सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं तभी तो पैसा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो रिजर्व्स इनके खतरनाक बढ़ रहे हैं, कहीं भी कम नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। और इन्होंने कर्जा 141 का ले रखा है, तो ईयर टू ईयर अपने कर्जा कम भी कर रहे हैं। ये देखो 215 था, फिर 175 हो गया, 159 हो गया, 141 हो गया। तो इनका कर्जा जो है वो कम हो रहा है ईयर टू ईयर, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर हम इनके प्रोमोटर होल्डिंग देखें
तो 72% की होल्डिंग, प्रमोटर की काफ़ी तगड़ी होल्डिंग है। एफआई की होल्डिंग देख लो 3.58 है, डीआई की होल्डिंग देख लो 5.01 है, पब्लिक की होल्डिंग देख लो 18.49 है। तो मुझे इस कंपनी में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं लग रही है। थोड़ा सा लोअर सर्किट लग गया, उससे प्लीज़ घबराए ना। बिजनेस में कोई कमी नहीं है, सेल्स ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, ईयर टू ईयर इंक्रीज ही कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, और इनका जो रिजर्व्स है वो ईयर टू ईयर कहीं भी कम नहीं हुआ और बढ़ ही रहा है रिजर्व्स, और इनके जो कर्जा है वो बिल्कुल कम होते जा रहा है ईयर टू ईयर। और प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, एफआई की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, डीआई की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये इसलिए नीचे गिरा हुआ है क्योंकि ये 200-250% 6 महीने में ही भाग चुका है, तो ये थोड़ा आराम तो रेस्ट करेगा ही। अगर ये नीचे और गिरता, आपके पास प्लस पॉइंट है, जिन्होंने नहीं खरीदा वो और खरीद सकता है, और जिन्होंने खरीद लिया वो और ऐड कर सकता है। ठीक है, तो ऐड आप कर सकते हैं। ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आप बनोगे तो आपको रिटर्न 100% मिलेंगे। तो आपको बस ये करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू सो मच।